हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नाओमी फैशन में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सेमी प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये जो फैब्रिक हमने लिया ये 2 मीटर से भी कम है। तो 2 मीटर के कम के कपड़े में आप लोग कैसे कटिंग कर सकते हैं आज वो हम देखेंगे। सबसे पहले कपड़े को अच्छे से यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई में मैंने यहाँ पे इसको डबल फोल्ड मैंने रखा है। ओपन साइड ये मैंने अपनी तरफ रखा है। तो कपड़े को मैंने अच्छे से लंबाई में रख लिया है और यहाँ साइड से जहाँ से खुली हुई साइड है वहाँ से मैंने हाफ़ इंच इस तरह से ले लिया है। ये जो हाफ़ इंच मैंने लिया है ये कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे रख लिया है साइड से। तो इस लाइन को हम लोग सीधा कर लेंगे। बेल्ट हम लोग बाद में कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैं पैंट की कमर ले रही हूँ जो हमारे हिप राउंड है 40 इंच, उसका चौथा भाग प्लस 2 इंच मार्जिन लेके यहाँ पे 12 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब जहाँ पे हमने 12 इंच निशान लगाया उसके बाद हमें नीचे में यहाँ पे आसन के लिए निशान लगाना है, जिसके लिए मैंने 1 इंच प्लस किया है। जितना हमारा कमर था उससे 1 इंच प्लस करके 13 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब इस आसन की लाइन उसको सीधा कर लेंगे। तो आसन की लाइन सीधी करने के बाद हमें यहाँ पे आसन की गोलाई देनी है, जिसके लिए हमें यहाँ पे बढ़ाया है 2 इंच। अब 2 इंच से और हाफ़ इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बस 2 इंच बढ़ा रही हूँ। अगर आपकी हेवी साइज़ है उसके हिसाब से आपको हाफ़ इंच बढ़ा लेना है। अब हम लोग जो पैंट की लेंथ है वो देख लेंगे। तो बेल्ट को छोड़ के हमने यहाँ पे लेंथ ले लिया है 36 इंच यहाँ पे लेंथ ले लिया है। और बॉटम को फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। तो 36 हमारी लंबाई रहेगी और 1.5 इंच हमारी फोल्ड करने में जाएगी। तो इस दोनों निशान को हम लोग सीधा कर लेंगे। तो अभी बॉटम के लिए हमें निशान लगानी है। तो बॉटम के लिए हमें सेंटर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंची टेप रखने के बाद हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है। तो ये टोटल हमारी 14 इंच आ रही है। तो 7 इंच में हमारी मार्किंग कर लिया है। तो ये 7 इंच में मार्किंग कर लिया है और एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं कि 7 इंच है। तो इसी 7 इंच को हम लोग नीचे बॉटम में लगाएंगे सेंटर में। तो यहाँ मैंने 7 इंच का निशान लगा दिया है। अब हमारे जो बॉटम है वो 8 इंच की रहेगी। तो उसको दोनों हिस्सों में कर लेना है। तो एक साइड हमने 4 इंच में निशान लगाएंगे, दूसरी साइड पे 4 इंच में निशान लगाएंगे। और मैंने यहाँ पे हाफ़ इंच मार्जिन ले लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे 4.5 में मैं निशान लगाऊंगी और दूसरी साइड में भी 4.5 में मैं निशान लगा दूँगी। ये हमारी बॉटम तैयार है। अब जो मैंने बॉटम के लिए जो लाइन ड्रॉ किया है वो फोल्ड के कपड़े जहाँ तक हम लोग फोल्ड करेंगे ना वहाँ तक भी हम लोग सीधा कर देंगे लाइन को। अब दोनों निशान को आपस में जोड़ देंगे। ये वाला निशान आसन के साइड में और ये वाला निशान आसन के सीधा सीधी जो मैंने निशान बना है उसमें। तो इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और एक लाइन सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब दूसरे साइड में भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें जहाँ से हमने हाफ़ इंच मार्जिन लिया था ना वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की साइड हमने इस तरह से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की साइड इस तरह से शेप दे दिया है और इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर लिया है। बाकी कपड़े को हमने यहाँ पे फोल्ड करके रख लिया है। ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखा है। अब इसको जो फ्रंट पार्ट है इसको अच्छे से यहाँ पे रख लेंगे बाकी कपड़े में और इसी के निशान लगा लेंगे। बस हमें आसन की साइड से यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ा के हमने लिया है। कमर की साइड से आसन की साइड से पूरा नीचे तक हमें इसी साइड में बढ़ाना है। दूसरी साइड हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है। दूसरी साइड जो जैसा है वैसा ही रहना है। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच का मार्किंग कर लिया है और यहाँ पे आसन के साइड में 2.5 इंच मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमने गोलाई भी कर दिया है। इस तरह से पूरे ही एक साइड में हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। तो बैक पार्ट की मार्किंग हमने पूरा कर लिया है एक साइड में। अब दूसरी साइड में बस हमें कुछ बढ़ाना नहीं है, बस दूसरी साइड में जैसा है वैसा ही हमें मार्किंग कर लेनी है। तो हमने दूसरे साइड में इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अब हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। हमारी
फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे बैक पार्ट है और ये हमारे फ्रंट की पार्ट है। तो अभी तक हमने बेल्ट की कटिंग नहीं किया है, तो अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़ों में ही हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये वाले जो बचा हुआ कपड़ा है इसको अच्छे से हम लोग फ़ोल्ड करेंगे। तो हम लोग इसको 4 फोल्ड में रखा है और फ्रंट पार्ट की जो लेंथ है वो 12 इंच है और चौड़ाई हमने रखना है 1.5 इंच। और बैक पार्ट की जो जब हम बेल्ट कट करेंगे तो उसमें 2.5 इंच बढ़ा के कट करेंगे। तो 15.5 इंच पे हम लोग बेल्ट की कटिंग करेंगे और चौड़ाई हमने यहाँ पे ले लिया है 1.5 इंच। तो इस तरह से हमने पट्टी को कट कर लिया है। तो दोनों पट्टी हमारी कट हो चुकी है और इसमें जॉइंट आया तो जॉइंट को भी कट कर लेंगे। अब स्टिचिंग में चलते हैं। तो ये बैक पार्ट को मैंने अच्छे से रख लिया है और इसकी जो सीधी साइड है वो हमने अंदर की तरफ रखा है और ऊपर से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई कर देनी है आसन के साइड से। तो ये बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट में सेम ही अंदर की साइड हमने रख लिया है, कपड़े को सीधी साइड को अंदर की तरफ रखा है और यहाँ पर स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है दोनों पार्ट में 1/2 इंच करके। अब इसे बैक पार्ट को अच्छे से खोल के रख लेंगे। तो सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट की सीधी साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे। तो ये बैक पार्ट है और ये मैंने फ्रंट पार्ट को सीधी साइड हमने मेरा तो दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ है हमारी। और इसकी जो आसन है उसको मिला के रखेंगे और सिलाई के अंदर ऊपर सिलाई रखें और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें आसन की सिलाई कर लेनी है। और इस साइड से दोनों पार्ट को जॉइंट करते हुए यहाँ पे साइड से स्टिच कर लेंगे, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई कर लिया है यहाँ पे। तो दोनों साइड मैंने सिलाई कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे बॉटम के लिए सिलाई करनी है। तो बॉटम में हमने 1.5 इंच लिया था, तो इसको 2 फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई करना है। आप पहले एक फ़ोल्ड करके यहाँ पे आयरन से प्रेस कर लें, उसके बाद एक छोटा सा फोल्ड अंदर की तरफ करके यहाँ पे स्टिच कर दें। तो ये बॉटम की सिलाई हमने यहाँ पे कर लिया है। तो दोनों की बॉटम हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे कमर पट्टी लगानी है। तो कमर की जो बेल्ट है ना उसको हमने जो दोनों पार्ट्स को रखे थे उसको हमने जॉइंट कर लिया है। तो दोनों बेल्ट को हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब पैंट को हम लोग ने सीधा रखा है और बेल्ट को उल्टा रखा, क्योंकि हमारी बेल्ट में जो है जॉइंट आई हुई है, तो इसलिए हम उस बेल्ट को जो उल्टा रखा है यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे एक। इसके बाद पट्टी को सीधा कर लेंगे। तो चलिए स्टिच कर लेते हैं। ये कपड़े को मैंने सीधा कर लिया है और देखिए यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए जो कपड़ा जॉइंट है उसको कर लिया है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे बॉटम में हमें स्टिच करना है। तो बॉटम के कपड़े को अच्छे से रख लेना है। बैक पार्ट यहाँ पे थोड़ी सी लंबी है, बड़ी है, तो बैक पार्ट को अच्छे से फैला कर रखना है और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से जॉइंट पे जॉइंट मिलाते हुए रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो दोनों साइड को मैं इसी तरह से रखूँगी और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है और स्टिच कर लेना है। तो हमने यहाँ दोनों साइड ही सिलाई कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इलास्टिक के लिए सिलाई करनी है। तो सबसे पहले कमर की जो बेल्ट हमने स्टिच किया था उसको लेना है और उसको अंदर की साइड में इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। तो हमने यहाँ 1.5 इंच का कपड़ा लिया था बेल्ट के लिए, तो हमको जितना इलास्टिक है उसके हिसाब से कपड़ा फोल्ड करना है। तो इलास्टिक की जितनी चौड़ाई है उतना ही कपड़ा फोल्ड कर में रखना है, ठीक है। और इलास्टिक जो है हमारी है वो 32 इंच की है। जितनी आपकी कमर होगी उससे आपको 4 इंच माइनस करना है और माइनस करके यहाँ पे इलास्टिक लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर 32 इंच की इलास्टिक लिया है। तो अभी इसको इलास्टिक के डालने से पहले यहाँ पर सिलाई कर लिया है और छोटा सा मैंने यहाँ पर सिलाई खुली हुई छोड़ी है जहाँ से मैं इलास्टिक अंदर डालूँगी। तो ये सेफ्टी पिन की मदद से हम उसको इलास्टिक को अंदर डाल लेंगे। तो यहाँ मैं इलास्टिक को अंदर डाल रही हूँ और अंदर डालने के बाद इलास्टिक को निकाल के इस तरह से दोनों इलास्टिक को एक के ऊपर एक रखने के बाद यहाँ हम स्टिच लगा देंगे। और स्टिच लगाने के बाद पूरे बेल्ट में एक बार स्टिच लगा देंगे, बीचों बीच इलास्टिक के बीचों बीच स्टिच कर लेंगे ताकि इलास्टिक जो है पलटे नहीं। यह मैंने इलास्टिक स्टिच कर लिया है।
और हमारे पैंट भी तैयार है, सेमी प्लाजो पैंट। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।